हेलो दोस्तों, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का एक बहुत छोटा सा नियम के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। वैसे तो फ्लेमिंग के दो नियम है, एक है दाहिने हाथ का नियम, एक है बाएं हाथ का नियम। अब ये दोनों नियम लगाते कहाँ हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है वो हम जनरेटर पे लगाते हैं, और जो बाएं हाथ का नियम है वो हम किस पे लगाते हैं, मोटर पे लगाते हैं। अगर इस चीज को आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, आप लोग भूल जाते हैं अक्सर एग्जाम में जब बैठते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है हमारे पास कि भाई फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम कहाँ लगाया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ लगाया जाता है। तो इस चीज को भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। सब लोगों ने जनरेटर देखा होगा, और जनरेटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली सभी लोग किस हाथ से स्टार्ट करते हैं, हैंडल जब लगाते हैं दाहिने हाथ से, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, अगर जनरेटर है तो वहां पे कौन सा नियम लगेगा, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं दाहिने हाथ से, तो वहां पे नियम कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। एक चीज याद हो गया, दूसरी चीज मोटर बची, तो मोटर में क्या होगा, बाएं हाथ का नियम लगाया जाएगा। ठीक, मोटर को हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, मोटर को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका। अब हम आज के इस वीडियो में समझते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या है, और मैं आपको इस वीडियो में इसका एक अल्टरनेटिव बताऊंगा। जैसे कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं कि दाहिने हाथ में क्या क्या चीजें क्या होती हैं। अगर आप वो भूल भी जाते हैं और अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन की वर्किंग को समझना चाहते हैं तो आपको ये नियम लगाना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं V क्रॉस B, यहाँ पे मैंने लिख रखा है V क्रॉस B, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप अगर इनकेस फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम भूल जाएं तो वहां पे आप V क्रॉस B की सहायता से भी किसी भी जनरेटर की वर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नियम को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ये दाहिना हाथ बना हुआ है। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहता क्या है, अगर हम, ये हमारा दाहिना हाथ है, अगर इन अंगूठा और अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां इनको ऐसे फैलाएं कि तीनों क्या हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए। ये अंगूठा, फिर उसके बगल वाली उंगली, फिर ये मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली, ये तीनों क्या हो, 90 डिग्री पे हो। तो अगर अंगूठा कंडक्टर की डायरेक्शन में रखा है, कंडक्टर मतलब जो चालक है उसकी डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है, और ये जो उसके बगल वाली उंगली है वो क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। तो ये जो बीच मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगी, उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखाएगी। ये तो हो गया फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम की बात हो गई। अब इसमें कुछ चीजें आई हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स और कंडक्टर का मोशन। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मेन उस पर आने से पहले दो, इसको समझने के लिए हमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जाना होगा। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर को या चालक को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराएं, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें और उसके अंदर क्या करें, किसी कंडक्टर को रोटेट कराएं, तो कंडक्टर्स क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, जिससे क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इस ईएमएफ इंड्यूस होने से अगर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है या वाइंडिंग के फॉर्म में है तो उसमें क्या होगी, करंट आई फ्लो होने लगेगी। और उसी करंट आई की जो डायरेक्शन है या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, अगर हमें उसको निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्योंकि जनरेटर ही क्या करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है, मोटर नहीं जनरेट करता है। मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी हमें देता है, उस मोटर में हमें इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो वहां पे लगाते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम इसलिए लगाते हैं कि मोटर में टार्क या किस डायरेक्शन में घूमेगी उसको पता करने के लिए हम बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। लेकिन हम जनरेटर की बात करें तो वहां पे जनरेटर में आउटपुट पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा या ईएमएफ मिलेगा या करंट मिलेगी। तो वोल्टेज या ईएमएफ या करंट की अगर हमें डायरेक्शन को निकालना है तो हम वहां पे लगाएंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो नियम मैंने आपको बता दिया, अंगूठा कंडक्टर की गति, उसके बगल वाली उंगली अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाए तो मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को। अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं कि ये चीज हमें अगर किसी मशीन में लगाना हो या कोई जनरेटर उसमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डीसी जनरेटर का डायग्राम बना रखा, ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। इसमें हमने क्या दिखाया कि दो पोल्स दिखाए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। और हम सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है क्या होती है, नॉर्थ से साउथ पोल के
तरफ जाती है, तो मैंने ये रेड कलर से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस को फिगर में शो किया है। अब इसके बीच में मैंने एक सिंगल कंडक्टर रख दिया है, ये कंडक्टर, ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक सिंगल टर्न है, ये एक हमने टर्न दिखाया। लेकिन जब हम लोग कोई भी जनरेटर या मोटर आपने खोल के देखी होगी तो उसमें क्या होगा, कई सारे टर्न्स होते हैं, एक टर्न्स नहीं होता है। तो जब कई सारे टर्न्स को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। लेकिन हम यहाँ समझना चाहते हैं भाई फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कैसे लाएंगे, तो इसको हम सिंगल टर्न से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम मान लो इस कंडक्टर क्या करें, रोटेट करें, फैराडे का नियम कहता है अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाए, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो हम मान सकते हैं ये कंडक्टर जो है इस टाइप से रोटेट कर रहा है, मतलब ये ए बी और सी डी जो कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, और सी डी क्या हो, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ए बी कंडक्टर बाहर की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और सी डी कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इनसाइड द प्लेन, और ये आउटसाइड द प्लेन। अब जब ये रोटेट करेगा तो फैराडे का नियम क्या कहता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब इसी ईएमएफ की डायरेक्शन को हमें निकालना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बहुत सिंपल है लगाना। हम क्या करेंगे, ये जो अंगूठा है, अंगूठे को रखेंगे कंडक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन में या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इसको उसके बगल वाली उंगली रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम रखते हैं ये कंडक्टर ए बी है, हमें इसमें पता करना है ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसा इंड्यूस होगा, या करंट इसमें जो फ्लो होगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो सबसे पहले ये वाली उंगली हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। अब कंडक्टर क्या है हमारा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये मिडिल फिंगर है जो क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड के कट होने से ईएमएफ की डायरेक्शन वो दिखाती है, वो कहां जा रही है, इसके देखो ऐसे करेंगे, इस टाइप से ऐसे जा रही है। दो ये अंगूठा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अंगूठा जिधर की तरफ कंडक्टर आ रहा है, वेलोसिटी, चालक की गति, अंगूठा, ये उसके बगल वाली उंगली चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन। तो ये मिडिल वाली फिंगर क्या दिखाएगी, इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम रखेंगे इसको दाएं हाथ को, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा इसे। तो यहाँ पे जो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर कह सकते हैं करंट जो इंड्यूस होगी, करंट जो फ्लो होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो होगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया हो सबको। अब ये दूसरा वाला कंडक्टर है, ये भी तो रोटेट हो रहा है ना, क्योंकि कॉइल के फॉर्म में है ये, ठीक। तो ये अगर कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा तो ये कंडक्टर कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, इनसाइड द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर की तरफ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है, सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिक्स है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये वाली उंगली हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब लेकिन क्या हो गया, अंगूठा अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, देखो, क्योंकि ये वाला सीडी जो कंडक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर की तरफ। तो ये मिडिल फिंगर कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी कैसे फ्लो होगी, नीचे की तरफ फ्लो होगी। तो ऐसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ की डायरेक्शन, या फिर कहें ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसमें भाई कंडक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, कौन सी उंगली है, ठीक। इसके लिए हम दूसरा नियम आपको बताने जा रहे हैं, V क्रॉस B। अब V क्रॉस B क्या है, V है वेलोसिटी और B है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लगाना बहुत इजी है, दाहिना हाथ लेंगे, जो ये उंगलियां हैं हमारी, ये उंगलियां ना, उंगलियों को V वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे, वेग जिधर कंडक्टर घूम रहा होगा उसको B की तरफ मोड़ देंगे, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ देंगे। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, ठीक। अब इसको हम देखो, हम यहाँ पे लगाते हैं, दो ये कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बाहर की तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो देखो ये उंगलियों को रखेंगे कहां, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इसको फोल्ड कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, V को B की तरफ। देखो यहां V को क्या करेंगे, B की तरफ, ये उंगलियां V पे रखेंगे वेलोसिटी पे, उसको B की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे वही चीज लगाते, देखो इसकी वेलोसिटी बाहर थी तो ये उंगलियां बाहर हैं, और इसको B मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे है, देखो ये ऐसे, ठीक। तो इसको ऐसे मोड़ देंगे, V क्रॉस B, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन। तो करंट कैसे आ जाएगी, सेम वही ऊपर की तरफ, जो कि हमने फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकाला था। अब इधर वाले कंडक्टर में देखते हैं। अब ये वाला कंडक्टर क्या है, रोटेशन ऐसे ना, तो ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा होगा, जैसे कि ये वाला बाहर जा रहा था, तो ये वाला कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अब अंदर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कैसे हो गई, देखो ये वेलोसिटी अंदर की तरफ हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, सेम अभी वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। अब हमने क्या बताया, V को B की तरफ मोड़ेंगे, ये वेलोसिटी है,
ये ब्लू वाला मार्कर, और ये रेड वाला मार्कर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम इधर की तरफ मोड़ेंगे। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये उंगलियां पहले अंदर की तरफ हैं, उंगलियों को हम मोड़ेंगे किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक, जो कि हम लोगों ने पहले फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से भी निकाला है। तो ये मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, V क्रॉस B लगाना थोड़ा आसान रहता है। इसमें कुछ याद नहीं करना ज्यादा, उंगलियां रखनी है वेलोसिटी की तरफ और उसको फोल्ड कर देना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा दिखा देगा करंट की डायरेक्शन को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल पे आइए, जिससे कि हम लोग जल्द ही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से स्टार्ट कर सकें। अभी तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूं, लेकिन जल्द ही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को इसी तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो एक एग्जाम की आप तैयारी कर लें, आपके सारे एग्जाम्स ऑटोमेटिक एक तैयारी से निकल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।